हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स टाइम में आपका स्वागत है। धनबाद मंगलवार की सुबह बैंक मोड़ कतरास रोड में स्थित बैंक मोड़ मुथूट फाइनेंस में लूटपाट करने आए अपराधियों के मंसूबों को पुलिस ने किया नाकाम। जहां मुठभेड़ में पुलिस ने एक अपराधी को मार गिराया, 2 को धर दबोचा और 2 फरार हैं। पुलिस जब जान पर खेलकर ऐसे बहादुरी का काम जनता के सुरक्षा के लिए करती है तो पूरा महकामा समाज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग पुलिस प्रशासन को सलाम कर रहे हैं। इसी बहादुरी को, पुलिस के जज्बा को देखते हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा भी पीछे कहाँ रहते। उन्होंने बैंक मोड़ इंस्पेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और उनके 2 सहयोगी को इस दिलेर बहादुरी पर बैंक मोड़ थाना भवन में आज गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आइए विधायक जी ने इस दिलेरी जज्बा के लिए क्या कहा। ऐसे ही खबर लगा रणधीर जी को, वो भी चल गए थे सीधे बैंक एकदम बिना फोर्स के इंतजार कर। थाना को बोले कि फोर्स लेके आओ, तब तक अपना बढ़ गया। वो जो बैंक लूटने जो आए थे और जाबाजी के साथ बैंक मोड़ के ऑफिसर इंचार्ज और उनके 2 जवानों ने और भी लोगों ने इस प्रकार से बैंक लूटने से बचाया और एक डकैत का इनकाउंटर भी हुआ। वह बहुत दिन पहले रणधीर शर्मा जी काम किया था और इस प्रकार से तमाम जनता जो है दिल से इनको धन्यवाद दे रही है। और जिस प्रकार से इन्होंने जान पे खेल के, क्योंकि अपराधी ऊपर थे और ये नीचे थे, वहाँ ऊपर से वो फायरिंग कर रहे थे, लेकिन साहस दिखाते हुए इनके दोनों जवान ने 2 अपराधियों को पकड़ा और जो 2 अपराधी पकड़े उसका बहुत दुर्गामी परिणाम है, लेकिन बैंक का उसे पता लग सका। तो यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय काम है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब आपराधिक घटनाएं होती हैं तो पुलिस कामयाब नहीं होती है तो हम लोग शिकायत भी करते हैं, उनके खिलाफ भी बोलते हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और कार्य किया और अपराधियों को पकड़ा, एक का मार भी गिराया और बहुत बड़े गैंग का खुलासा भी किया है, तो निश्चित रूप से इनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए मैं आकर के इनको सम्मानित हमने किया है और ऐसे पदाधिकारियों को और आगे काम करने के लिए प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। तो हम लोग आकर के इनका उत्साहवर्धन का काम किए हैं। क्या लग रहा है ये दूसरी घटना थी धनबाद में, एक और 1993 में घटना घटी थी बैंक जी की सर जिसमें तीसरी है। और हमारी जो कल अफसर शाह साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर रणधीर वर्मा जी की प्रतिमा हमारे समक्ष है और मैं हमेशा उनसे इंस्पायर होते रहता हूँ। तो और इसीलिए किसी भी महापुरुष की प्रतिमा भी इसीलिए लगती है कि लोग उनको देखें तो युवा या लोग उनको याद करके कर्तव्य परायण के पाठ सीखें। तो बहुत अच्छी बात है और इंस्पेक्टर साहब ऐसे भी काफ़ी इन्होंने कार्य किया है, कई एक खूंखार अपराधियों का इन्होंने सफाया किया है। धनबाद में भी बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया। और भी थाने के प्रभारी से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम सबसे और भी कोई कंपटीशन तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सबको अपने ड्यूटी को, अपने वर्दी के सम्मान को बचाए रखना होगा, काम करना होगा और जनता के अंदर विश्वास पैदा करना होगा। ये सबसे पुलिस का तो पहला दायित्व है सर, पुलिस का पहला दायित्व है। हमारे लिए तो सामान्य दिनचर्या है कि कहीं भी इस तरह की सूचना मिलती है तो पुलिस जो है त्वरित गति से रिटेलिएट करे और इस तरह के लोगों को जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे। चूँकि ये हम लोग का बड़ा संजोग और सौभाग्य होता है कि इस तरह से क्रिमिनल क्राइम करे दिन दहाड़े और आम लोगों के विश्वास के साथ हम लोग को सूचना दे। ये हमारा दायित्व है कि यदि इस तरह की सूचना आती है तो हम कितना तेज़ी से और परिस्थिति के अनुकूल रिटेलिएट करते हैं। मान लिया जाए 5 मिनट 10 मिनट लेट होता तो जो चीज़ें हमको मिली और आम लोगों का जो भरोसा और प्यार मिला इससे हम मरहूम हो जाते हैं। तो जो मुश्किलात समय में सूचना मिला, हम लोग कोशिश किए कि उस विश्वास पे खरा उतरें और उतर के जो है घेराबंदी किया जाए और यदि इस तरह के अपराधी है तो उसको माकूल जवाब दिया जाए। तो उस हिसाब से सफलता मिला। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस का यदि हमारे ऊपर विश्वास है तभी इस तरह का सूचना मिला और तभी हमको इस तरह से काम करने का मौका मिला। और पुलिस
पुलिस का मतलब ही होता है कि विपरीत परिस्थिति में अपना जान न्यौछावर करके और इस तरह के अपराधियों के साथ मुकाबला करें। तो हम लोग का रग रग में रहना चाहिए और एक बड़ा सौभाग्य से मौका मिलता है। हम लोग कोशिश किए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। कल सर जिस तरह से घटना के दौरान बहुत कठिन परिस्थिति था, अपराधी ऊपर से गोली फायर कर रहे थे और आप नीचे थे, तो नहीं लग रहा था कि बहुत ही देखिए, पुलिस को हमेशा विपरीत परिस्थिति में लड़ना होता है। पुलिस को हमेशा विपरीत परिस्थिति में लड़ना होता है। ये सही चीज़ है कि हम अनसेफ थे और अपराधी सेफ थे। लेकिन देखिए, इस तरह के लोगों के मन में डर भी होता है। यदि डर नहीं होता तो जैसी उनको पुलिस की गतिविधि के बारे में सूचना मिला, अपना आपा खो करके नीचे गोली चलाते हुए, मतलब आगे बढ़ते हुए जिस तरह से इधर उधर करने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं उनका भी विश्वास डगमगाया। और गोली चलाना एक अलग बात है, लेकिन विश्वास खोना भी एक बड़ी बात है, जिसका फ़ायदा हम लोगों ने उठाया। और हम डटे रहे कि चाहे ज़रूरत पड़े तो शहीद होना पड़े, लेकिन इस तरह के लोगों को छोड़ना नहीं है, बच के निकलने नहीं देना है। क्योंकि बल हमारी कम थी और भीड़ भी काफ़ी लग चुकी थी, जिसका फ़ायदा उठा के 2 अपराधकर्मी भागने में सफल हुए। लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी जो हमारे 2 जवान थे, उठा पटक गुत्थम गुत्ती, उस परिस्थिति में उसने फायर किया। लेकिन हमारा जवान जो है अपना जान जोखिम में डाला और हमको कंधा से कंधा मिला करके सहयोग दिया। फिर बाद में भी पुलिस पदाधिकारी और जवान जो भी आए, वो जो है अपना दायित्व को बड़ा ईमानदारी से निभाया। तो मेरे साथ साथ मेरा जो सबॉर्डिनेट है, वो भी तारीफ के पात्र है। बहुत कम संसाधन में आपने मुकाबला किया और जनता के विश्वास को जीता। एसएसपी साहब भी तारीफ कर रहे थे और आपको मेडल देने की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में ही कोई काम हम लोग करते हैं। हमारे अंदर कोई आत्मबल आता है तो वरीय पदाधिकारी के ही कारण आता है। तो कुशल नेतृत्व है और हम लोग का उनका प्यार है और एक अनुशासनबद्ध हम लोग हैं। तो उनके द्वारा जो हम लोग को मोटिवेशन है, मनोबल बढ़ाया जाता है, वही कारण है कि हम लोग अपने विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास किए। सर कहीं आपका जो है नक्सलियों के साथ भी इस ड्यूटी वहाँ पर रहा, तो क्या ये पहला इनकाउंटर है या इससे पहले भी? नहीं, बहुत सारे इनकाउंटर हुए, अपराधियों के साथ भी हुए, उग्रवादियों के साथ हुए, लेकिन सबका अपना अपना सिचुएशन रहा, परिस्थिति रहा और सबका एक अलग अलग अनुभव है। हाँ, इसी से मिलता जुलता एक इनकाउंटर हुआ था जमशेदपुर में, भीड़ भरे सीताराम डेरा बस स्टैंड के अंदर, जहाँ 4 अपराधियों को हमने अपने सहयोगियों के साथ मार गिराया था। वहाँ भी काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि 2 अपराधी जो पकड़े गए, यदि थोड़ा भी मौका मिलता तो वो भी भागने का प्रयास करते, लेकिन चूँकि हम लोग उसको ओवर पावर कर चुके थे, उससे उनको मौका नहीं मिला। बाद में रीइंफोर्समेंट के रूप में कुछ हमारा जवान और पदाधिकारी भी पहुंच गए, इसलिए हम लोग बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम दे पाए। जिस तरह से लगातार अपराधियों द्वारा जो घटने का अंजाम दिया जा रहा था डकैती जैसे वारदात को लेकर के, तो जनता और व्यवसायियों में काफ़ी उदासीनता था, क्या अपील करेंगे? देखिए, स्वाभाविक चीज़ है कि जब कोई बड़ी घटना घटती है तो निराशा तो होती है, लेकिन किसी सच्चे पुलिस पदाधिकारी से आप पूछेंगे, उनसे ज़्यादा मर्माहत हम लोग होते हैं। क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो अपने क्षेत्र के लोगों से हम लोग आँख नहीं मिला पाते हैं, और तब तक आँख नहीं मिला पाते हैं जब उस घटना का डिटेक्शन नहीं हो जाए। अपराधियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिटेक्शन नहीं हो जाए तो, चूँकि हम लोग उस घटना में भी लगे हुए थे, ऐसा नहीं है। और हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में हम लोग उसमें लगे हुए हैं और हम लोग सफलता के बहुत करीब भी हैं। लेकिन एक घटना में पुलिस डोमिनेट कर गई, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस अब डबल स्पीड से काम करेगी और आम जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी जो थी वो सपोर्ट के रूप में वो जो है डाइवर्ट हो गया। तो आने वाले समय में लगता है हम लोग और बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। जनता से कहेंगे कि आप भयभीत ना हो, निर्भीक होकर काम करें। बिल्कुल। पुलिस के साथ तो खुला ये होना चाहिए कि आम जनता के लिए पुलिस है,
और पुलिस उनके लिए है। तो ये सामंजस्य बना रहे और वो गोपनीय तरीके से इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग को देते रहें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी इस तरह का आपराधिक गतिविधि है उस पर हम लोग पूर्ण अंकुश लगाने में सफल हों। थैंक यू सर।